नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी आखिर क्यों जलाया जाता है यम का दीपक धनतेरस वाले दिन। क्या है इसकी पीछे की कथा। धनतेरस के दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम को प्रसन्न करने के लिए शाम को घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाया जाता है। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके रखना चाहिए। आटे का चौमुख दीपक जलाकर गंध अक्षत पुष्प से पूजा करें और यमराज का ध्यान लगाकर जाप करें। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम का दीपदान करने की परंपरा है। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल को आटे का दीपक बनाएं। इसमें तेल डालकर नवीन रुई की बत्ती तैयार करें और उसे प्रकाशित कर दें। दक्षिण की तरफ मुंह करके मृत्यु देवता को समर्पित करें। इसके बगल में अनाज की ढेरी रख दे। प्रयास ये रहता है कि रात भर ये दिया जलता रहे, बुझे नहीं। आखिर क्यों जलाया जाता है यमदेव का दीपक धनतेरस के दिन, तो इसके पीछे एक सुंदर पुराणिक कथा है। तो चलिए सुनाते हैं। कहते हैं बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। वह अपने मित्रों, सैनिकों, अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से बिछुड़कर वह अकेला रह गया और भटकते हुए एक राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया। हंसराज को कुछ दिनों के लिए वहीं पर रोक लिया। बच्चे की छठवीं वाले दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, शिशु के लिए जितनी खुशियां मनाई जा रही हैं, विवाह के चौथे दिन इसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मतलब इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो जैसे वज्रपात ही हो गया हो। सबके सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय में हंसराज ने हेमराज और उसके परिवार को नांदस दिया कि वह तनिक भी विचलित ना हो। वह उस बालक की रक्षा करेंगे। संसार की कोई भी शक्ति उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया। उसी के अंदर राजकुमार का पालन पोषण किया गया। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिकों से अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि करवाने की व्यवस्था की। धीरे धीरे राजकुमार जो था वो युवा हो गया। उसकी सुंदरता और तेजस्विता कई चर्चा सर्वत्र में फैल गई। हंसराज के कहने पर हेमराज ने राजकुमार का विवाह कर दिया। जिस राजकुमारी से उनका विवाह हुआ वह साक्षात लक्ष्मी जैसी लगती थी। सुंदर वर वधू की जोड़ी जैसी किसी ने देखी ना हो। विधि का विधान। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राणहरण के लिए आ गए। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राणहरण का अप्रिय कार्य उनको करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा जैसे कोई दारुण दृश्य उपस्थित हो गया हो। जो दूत थे वे स्वयं भी रोने लग गए इस सब को देखकर। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने अपने दूतों से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी पृथ्वी के जीव का प्राणहरण करते हुए उन पर दया आई है? मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए। यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया कि झिझको मत, अगर प्रसंग आया है मन में तो निर्भय होकर बताओ इसको। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्यु के देव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य ऐसी हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विह्वल कर देती है। कहते हैं दूत ने हेमराज के पुत्र का जब प्राणहरण किया तो यह बहुत ही दुखद प्रसंग था और वह बोले, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल सके? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत करके यमुना में स्नान कर धनवंतरी और यम का पूजन करके मृत्यु से बचा जा सकता है। संभव हो तो संध्या काल में घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसे असामयिक अकाल मृत्यु को जो व्यक्ति होता है वह प्राप्त नहीं होता। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजा और प्रवेश द्वार पर यमदेव का दीपक जलाने की परंपरा चलती आ रही है। धनतेरस पर पहला दीपक यमदेव के नाम का जलाया जाता है। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। शाम के समय 13 दीपक जलाने का, मुख्य द्वार पर 2, बाकी आंगन में दीप नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश करने से रोकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यम को निमित्त दीपक जलाकर सदस्यों के सोते समय जलाने का विधान है। इसके लिए आप पुराना दीपक या आटे का दीपक, चौमुख दीपक तैयार करके नाली के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके या फिर कूड़े के ढेर के पास इसे रख दे। इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। दूसरा दीपक शास्त्रों के अनुसार धन की समस्या, बीमारियों और बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए दूसरा दीपक बहुत लाभकारी माना गया है। इसे धनतेरस पर घर के बुजुर्ग पूरे घर में घुमाते हैं और फिर
बाहर कहीं दूर रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया को घर में ये सदस्य नहीं देखते, मतलब इस दिए को मुड़कर नहीं देखा जाता, सिर्फ एक ही करता है। इसको कहा जाता है इस दीपक से नकारात्मक ऊर्जाएं सारी वापस चली जाती हैं दिए के साथ। तीसरा दीपक जो होता है धनतेरस और दीपावली की रात घर के साथ साथ रात में किसी भी मंदिर या किसी गाय के घी से का दीप जलाना चाहिए। मान्यता है इससे आय में वृद्धि होती है और कर्ज का बोझ भी खत्म हो जाता है। धनतेरस पर ऐसे जलाएं यम का जो दीपक होता है। नंबर 1, धनतेरस को शाम को घर के मेन दरवाजे पर दीपक जलाना चाहिए। नंबर 2, धनतेरस पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूरज डूबने के बाद ही यम भगवान का दीपक जलाएं। नंबर 3, धनतेरस पर इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब घर के सारे सदस्य मौजूद होंगे घर के अंदर, तभी ये दीपक जलाना शुभ माना जाता है। नंबर 4, धनतेरस पर दीपक को जलाने के लिए पुराने दिए का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है पुराना दीपक तो आटे का कोई भी दीपक बना सकते हैं आप। नंबर 5, यम को दीपक अर्पित करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, दीपक का जो मुख हो वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। नंबर 6, दीपक नाली या कूड़े के ढेर के पास होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये जो कथा है आप धनतेरस की आपको पसंद आई होगी और इस प्रश्न से भी आपको उत्तर मिल गया होगा कि धनतेरस के दिन क्यों जलाया जाता है यमदेव का दीपक। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।